महायोगी श्री अरविंद के एक अनुयायी नीलरत्नम जी थे। 1971 में जब गुरुदेव मथुरा से शांतिकुंज पधारे तब उनसे मिलने रोज़ाना कई साधक और कई परिजन आते थे। इन्हीं में से एक थे नीलरत्नम जी। उन्होंने पहले कभी भी गुरुदेव को नहीं देखा था। वे शांतिकुंज के सामने से निकल ही रहे थे कि अचानक रुक गए, भीतर चले आए। वहाँ गुरुदेव अन्य परिजनों से घिरे हुए थे। नीलरत्नम ने एक ही बार गुरुदेव की झलक देखी और गुरुदेव के चरणों में लेट गए। कहने लगे कि आप ही हैं वे दिव्य पुरुष जिनके दर्शन मैं ध्यान में करता हूँ। श्री माँ ने मुझे आपके बारे में संकेत दिया है, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। गुरुदेव ने नीलरत्नम से उठने के लिए कहा, उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि तुम ठीक ही कह रहे हो। नीलरत्नम ने बाद में बताया कि वह आश्रम के सामने से गुजर रहे थे। वह अपने आप वहाँ नहीं रुके, गुजर ही रहे थे कि श्री माँ की पुकार सुनाई दी। वे उनसे कह रही है कि यही है महर्षि विश्वामित्र की तपस्थली। जिस यज्ञ पुरुष को तुम ध्यान में देखते हो वह महासिद्ध यही हैं और अभी भी विद्यमान हैं। नीलरत्नम को ध्यान की अवस्था में एक विराट महायज्ञ होता हुआ दिखाई दिया। यज्ञ स्थल में बने कुंडों में जो ज्वाला उठ रही थी उसमें एक आकृति बनती हुई दिखाई दी। ज्वाला के शीर्ष पे जैसे केश की आकृति आ रही है। मध्य भाग में तप्त वर्ण का एक मुखमंडल नजर आ रहा है। गुरुदेव को देखते ही नीलरत्नम की चेतना में यह दृश्य कौंध उठा। वह उनके चरणों में लेट गया और दंडवत प्रणाम करने के बाद ही उठा तो अपलक गुरुदेव को देखने लगा। तब गुरुदेव ने उनसे कहा कि नीलरत्नम लौट आओ प्रत्यक्ष में। अपनी अनुभूति को इस तरह से सार्वजनिक मत करो। जिस समय नीलरत्नम अपना आत्मनिवेदन गुरुदेव के सामने कर रहा था, ठीक उसी दिन पौंडीचेरी में श्री माँ ने एक साधक विमला जलान को बताया, नील अपने यज्ञ प्रभु के पास पहुंच गया है। वह वहाँ भी नहीं रुकेगा क्योंकि वह सिद्ध संत उस स्थान से आगे जाने वाले हैं। यह एक संयोग है या प्रमाण है कि ईश्वर इस जगत में बार बार अपने आप को व्यक्त करने की योजना बना रहे हैं। ईश्वर की वह योजना अब साकार रूप लेने वाली है। फिर मनुष्य वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। नया मनुष्य पूर्ण रूप से स्वस्थ, प्रज्ञावान और बलशाली होगा। रोग, शोक और दैन्य उसको परेशान नहीं करेंगे। उसका शरीर हल्का रहेगा। उसकी गति भी अब से कई गुना तेज होगी। ऐसे मनुष्य के अवतरण में समय ज़रूर लग सकता है, 50-60 वर्ष या इससे भी ज़्यादा, लेकिन यह संभावना वास्तविक रूप लेके ही रहेगी। भविष्य को लेकर श्री माँ ने जो कथन दिया था उसका उल्लेख पुस्तक महायोगी श्री अरविंद में किया गया है। जून 1971 के अंतिम सप्ताह में गुरुदेव भी शांतिकुंज में परिजन को रोग, शोक और अभाव, अज्ञान से मुक्त मनुष्यता की संभावना के लिए आश्वस्त कर रहे थे। जब 1967 में विश्व 2 भागों में बंट गया था, एक था पूंजीवादी खेमा, दूसरा था साम्यवादी खेमा। वामपंथी और दक्षिणपंथी में लगातार टकराव से भारत भी प्रभावित हो रहा था। उस समय की स्थिति को देखकर गुरुदेव ने कहा था कि मुझे यह साफ दिखाई दे रहा है कि इस दुनिया में न साम्यवाद रहेगा ना ही पूंजीवाद। जैसे सूर्य मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है वैसे ही भविष्य मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है। गुरुदेव की यह बात सुनने के बाद गुलजारी लाल नंदा जी आश्वस्त हुए और उन्होंने पूछा कि अगर दोनों ही विचारधाराएं क्षीण हो जाएगी तो भविष्य में कौन सी विचारधारा नियंत्रित करेगी। इस पर गुरुदेव का उत्तर था वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। भविष्य में यही विचार समाज को एक दिशा देगी। उनकी यह बात सुनकर गुलजारी लाल नंदा जी भाव विभोर हो उठे और उनसे कहा कि आप संत हैं। ठीक ऐसी ही भविष्यवाणी उस समय प्रसिद्ध इतिहासकार अर्नोल्ड टायनबी ने भी किया था। गुलजारी लाल नंदा की बात सुनकर गुरुदेव ने स्पष्ट करते हुए कहा कि ये स्फुरना सभी जागृत और चैतन्य आत्मा को हो रही है।
भगवान उन्हीं के माध्यम से सामान्य लोगों तक अपनी बात पहुंचाकर उन्हें आश्वस्त रहने के लिए कह रहा है। धन्यवाद।